नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के वायनाड दौरे पर। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पीएम मोदी का किया स्वागत। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, पीड़ितों से मिलेंगे। वहीं राहुल गांधी बोले कि मुझे भरोसा है प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले कि भाजपा ने झूठे केस में जेल भेजा, केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। दलित भाजपा सांसदों को पीएम मोदी ने दिया आश्वासन। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में सब कैटेगरी की इजाजत दी थी। सीएए पर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। नागरिकता के लिए जरूरी कागजात बताएं जो साबित करते हों कि आवेदक के माता पिता, दादा दादी या परदादा परदादी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के रहने वाले थे। हमें भारत आने दो। पानी में खड़े होकर बीएसएफ से विन्नतें कर रहे हजारों बांग्लादेशी हिंदू लगा रहे जय श्री राम के नारे। आमजन को लगा महंगाई का झटका। जयपुर सरस दूध 2 रुपए लीटर हुआ महंगा। आज से लागू होंगी बढ़ी हुई कीमतें। बूथ संचालकों का कमीशन भी बढ़ाया। पंजाब की कानून व्यवस्था से नितिन गडकरी परेशान। सीएम भगवंत मान को लिखी चिट्ठी। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 14,288 करोड़ रुपए के 8 सड़क परियोजनाओं को रद्द कर दिया जाएगा। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने पहली बार खुलकर दिया बयान। बोले कि लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मंत्री पद से ठोकर मारी। कमाई के आरोप पर कहा कि बजरंग बली नहीं हूं जो छाती चीर दूं। मनु भाकर होंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। हरियाणा के मंत्री असीम गोयल का बड़ा ऐलान। कहा कि मनु भाकर ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत व प्रदेश का नाम रोशन किया है। केंद्र सरकार की बीडी सौगात। उदयपुर में खुलेगा प्रदेश का चौथा सीजीएचएस गो एलोपैथिक वेलनेस सेंटर। 12,000 केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को मिलेगा फायदा। बसपा से 35 साल पुराना नाता तोड़कर आजाद समाज में शामिल हुए अलीगढ़ के महेश चौधरी। कहा कि 35 वर्ष बाद बसपा को छोड़ा है। बसपा दिशाहीन है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की बहुजन समाज को लेकर संघर्ष व नीतियों से प्रभावित होकर असपा में हुए शामिल। दिल्ली की जनता पर किए गए जुल्म का लेंगे हिसाब। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का नाम आज पूरे देश में ईमानदारी का प्रतीक बन गया है। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी एक राज्य में एक भी उदाहरण नहीं दे पाई। मालदीव दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया बड़ा ऐलान। जयशंकर ने कहा कि आज भारत ही नहीं मालदीव में भी शुरू हुआ यूपीआई भुगतान सेवा। जगदीप धनखड़ को हटाने की तैयारी में विपक्ष। उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के 87 सांसदों के हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनेंगे। वहीं कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए 8 रेलवे परियोजनाओं को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी। 64 नए स्टेशन बनेंगे। मुंबई के कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैंपस में धार्मिक गतिविधि न हो, लेकिन लड़कियों पर पाबंदी न थोपे। राज्यसभा सभापति और जया बच्चन विवाद पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। कहा कि विपक्ष के पास हंगामे के अलावा और है क्या, वह केवल हंगामा करते हैं, उनके पास मुद्दा नहीं। विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। चुनाव आयुक्त बोले कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द। कश्मीरी माइग्रेट्स के लिए दिल्ली समेत 3 जगह स्पेशल बूथ बनेंगे। पहली बार एसटी की 9 सीटें रखी गई रिजर्व। जयपुर में नामी परिवार को आरबीआई सीबीआई अफसर बनाकर ठगा। 8 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। 712 करोड़ की टेरर फंडिंग में फंसाने की दी धमकी। भारत पाक बॉर्डर पर खेत में मिला पाकिस्तानी ड्रोन। 15 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त। बीएसएफ के अधिकारी बोले कि बैटरी डिस्चार्ज होने से गिरा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पत्नी के साथ चाय पीते सेल्फी की। लिखा कि आजादी की पहली चाय 17 महीने बाद। राजघाट जाकर यहां पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। बांग्लादेश सियासी संकट के बीच शेख हसीना की जान बचाने पर बेटे सजीब ने दिया पीएम मोदी को धन्यवाद। वीजा रद्द होने को बताया अफवाह। पीएम मोदी ने SC/ST सांसदों को हवाई आश्वासन दिया। कोटे में कोटा विवाद पर बोली बसपा प्रमुख मायावती। कहा कि संसद सत्र स्थगित करना केंद्र की साजिश। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब बना रहेगा।
पहली बार सीएए से 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली। गृह मंत्रालय ने सर्टिफिकेट किया जारी। 11 मार्च को लागू हुआ था कानून। सावलिया सेठ मंदिर में इस साल 124 करोड़ का चढ़ावा। सोने चांदी के साथ कैश भी हर महीने बढ़ा। गिनने में लग रहे 4 से 5 दिन। राजस्थान में हर जिले में बनेगा कॉल सेंटर। दर्ज होंगी शिकायतें। अवैध माइनिंग की शिकायत दर्ज करने के लिए एनजीटी ने सरकार को जारी किया आदेश। राजस्थान विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव की जंग। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा जल्द लेंगे कमेटियों की बैठक। संभवतः हरियाणा के साथ अक्टूबर में इन सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 500 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे मंगला आरती के दर्शन। इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रशासन ने कहा कि मंगला आरती के दर्शन केवल 500 श्रद्धालुओं को ही करा सकते हैं। इससे अधिक श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के अंदर स्थान नहीं। आरती के बाद बाकी श्रद्धालुओं को लाइन लगाकर दर्शन कराए जाएंगे। हरियाणा के स्कूलों में गुड मॉर्निंग नहीं, अब जय हिंद बोलना होगा। नायब सरकार ने जारी किया आदेश। शिक्षा अधिकारियों को 15 अगस्त तक लागू करने को कहा। जोधपुर में लूणी नदी में डूबने से 3 की हुई मौत। एसडीआरएफ टीम ने निकाला शव। बाइक पर सवार होकर निकले थे तीनों दोस्त। यौन शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल से सजा काट रहे आसाराम की बिगड़ी तबीयत। सीने में दर्द की शिकायत। 2 महीने में दूसरी बार एम्स हॉस्पिटल में एडमिट। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा दाव। 38 जिलों में किया गया समिति का गठन। सम्राट को मिली अहम जिम्मेदारी। सोनिया और राहुल के चरणों में झुके महाराष्ट्र के शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। रैली से पहले ठाणे में लगाए गए पोस्टर्स। पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर धमकी। राजस्थान के डीग पहुंची आईबी टीम। 2 युवक हुए गिरफ्तार। 8वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र का समापन। लोकसभा में 12 सरकारी बिल हुए पेश। 4 पास। बजट पर 27 घंटे हुई चर्चा। 15 बैठकें। सदन 115 घंटे चला। अपनी तलवारें उठाएं और हर युद्ध शैली का अभ्यास करें। अगर ज्यादा नहीं हो तो हर दिन आत्मरक्षा के लिए 10 मिनट का समय दें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच बोली सांसद कंगना रनौत। कहा कि शांति कोई हवा या सूरज की रोशनी नहीं जिसके बारे में आप सोचते हो कि यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और आपको मुफ्त में मिलेगी। यूपी में अध्यापकों के ट्रांसफर पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों के समायोजन और तबादले की कार्रवाई प्रक्रिया पूरी करने की दी छूट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घुमाई लाठियां। बोले मृत्यु भोज शादी में ज्यादा खर्चा न करें। आज लाडली बहनों को देंगे 1500 रुपए। बीते दिन सोने की कीमत में 458 रुपए की हुई बढ़ोतरी। 69,663 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 1383 रुपए हुई महंगी। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले कि पूरी पार्टी को एकजुट करके पूरी ताकत के साथ क्षेत्र में हम लगेंगे। हम चुनाव जरूर जीतेंगे। सौतेले भाई भ्रम पैदा कर रहे। लड़की बहन योजना पर विपक्ष के दांव पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। कहा कि जब से हमने योजना लागू की उनके पेट में दर्द होने लगा है। मैं जहां भी जाता हूं मेरी प्यारी बहनें मेरा स्वागत करती हैं। गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए साइकिल यात्रा। उदयपुर की डिम्पल भावसर पहुंची जयपुर। 50,000 लोगों के हस्ताक्षर की प्रति लेकर पहुंचेंगे दिल्ली। हमारी पहलवान बेटी के साथ कुछ तो खेल हुआ है। विनेश फोगाट मामले पर बोले सिसोदिया। कहा कि हमारी बेटियां अब जंत्र मंत्र पर एक अफसर पर आरोप लगा रही थी तो उसे गिरफ्तार तक नहीं किया गया। राजस्थान में 868 साल पुराने किले में बसा शहर ढहेगा। बारिश बन रही सबसे बड़ी वजह। भूकंप से हिली नींव। एक्सपर्ट ने बताया कि 3 बड़ी वजह। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में होगी फास्ट ट्रैक सुनवाई। जरूरत पड़ी तो दी जाएंगी फांसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया आश्वासन। राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से रैगिंग मारपीट कर मोबाइल छीना। छात्र नेताओं पर लगाए आरोप। दूसरा पक्ष बोला वो एबीवीपी का कार्यकर्ता हमारे साथी को पीटा। शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग बोला कि भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले साल अडानी ग्रुप पर लगाए गए थे शेयर मैनिपुलेशन के आरोप। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के घर बजेंगी जल्द शहनाई। बेटे अभिषेक ने आईएएस अफसर से की सगाई। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को मिला मनमर्जी का स्टाफ। सीएम की परमिशन के बाद मंत्री स्टाफ में पदस्थ रहे अफसर कर्मचारियों की हो गई वापसी। 6 महिलाओं की हत्या करने वाला साइको किलर गिरफ्तार। बरेली में 13 महीने बाद पकड़ा गया। बोला कि मुझे औरतों से नफरत, मारने में मजा आता था।
महिला T20 विश्व कप की मेजबानी नहीं खोना चाहता बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, सेना से मांगी मदद। टूर्नामेंट के अभ्यास में मैच 27 सितंबर से हो जाएंगे शुरू। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने पद से दिया इस्तीफा। प्रदर्शनकारियों के दबाव में लिया गया फैसला। चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन इस्तीफा नहीं देते तो वे उनके आवासों पर धावा बोल देते। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।